एक समय की बात है, एक परम प्रतापी राजा थे जिनका नाम था ब्रजसेन। राजा अपनी प्रजा की अपने पुत्रों की तरह लालन पालन व पोषण किया करते थे। प्रजा भी राजा से बड़ी प्रसन्न थी। राजा का एक वफादार सेवक था। सेवक बड़े लगन के साथ राजा की सेवा किया करते थे। फिर एक दिन राजा के सेवक की तबीयत बिगड़ गई। सेवक ने अपने स्थान पर अपने पुत्र को राजा के सेवा के लिए भेज दिया। सिपाही उस सेवक के पुत्र को राजा के पास ले गए और उसका परिचय करवा दिया। फिर राजा ने अपने सेवक के विषय में हालचाल पूछा और सेवक के पुत्र को अपनी सेवा के लिए रख लिया। फिर एक दिन राजा के सिर में दर्द हो रहा था। राजा ने उस सेवक के पुत्र को बुलाया और सिर की मालिश करने के लिए कहा। अब राजा ने अपने सिर से जैसे ही पगड़ी उतारी तो राजा के कान बहुत बड़े बड़े घोड़े की तरह थे। यह देखकर सेवक को हंसी आ गई। सेवक के मुंह से यह बात निकल गई कि राजा के कान बड़े बड़े घोड़े की तरह। राजा ने सेवक से कहा, खबरदार यह बात किसी को ना बतलाना, नहीं तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। सेवक राजा की सेवा करके अपने घर को रास्ते में जंगल में होते हुए अपने गांव के घर जाना पड़ता था। सेवक के पेट में कोई बात नहीं पचती थी तो वह सोचने लगा कि पेट में दर्द हो रहा है। घर जाते समय जंगल में एक पेड़, बीजा का पेड़ था। उस सेवक ने उस पेड़ पर खड़े होकर बार बार यह बात कह दी, राजा के कान बड़े बड़े घोड़े के जैसे, राजा के कान बड़े बड़े घोड़े के जैसे। यह कई बार उस सेवक ने उस पेड़ के समक्ष यह बात कही दी। राजा बड़े धार्मिक थे, अक्सर भजन आदि महल में करवाते और भजन मंडली के साथ स्वयं भी भजन का आनंद लिया करते थे। फिर एक समय भजन मंडली की ढोलक फूट गई और राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया, तुरंत जाओ जंगल से लकड़ा काट कर लाओ और ढोलक बनवाओ। राजा के सिपाही जंगल में उसी पेड़ के लकड़े को काट कर लाए जिस पेड़ के सेवक ने कहा था राजा के कान बड़े बड़े घोड़े जैसे। राजा के कान बड़े बड़े घोड़े जैसे। ढोलक तैयार करके भजन में लाई गई। ढोलक वाले ने जैसे थाप लगाई, ढोलक से आवाज आई, राजा के कान बड़े बड़े घोड़े जैसे। फिर ढोलक वाले ने जैसे ही थाप लगाई, फिर ढोलक से आवाज आई, राजा के कान बड़े बड़े घोड़े जैसे। राजा के कान बड़े बड़े घोड़े जैसे सुनकर राजा बड़े आश्चर्य में पड़ गए। और जैसे ही राजा ने यह सुना, राजा बड़े हैरान हो गए। राजा समझ गए कि उस सेवक से शक्ति में से पूछा गया, बुलाया और पूछा, बताओ यह बात किस किस को बताई, अन्यथा वरना मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। सेवक ने सारी बात राजा को बता दी और राजा की चारों तरफ हंसी होने लगी। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, अपनी गुप्त बातें कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, अन्यथा हंसी के पात्र बनकर रह जाते हैं। अर्थात अपनी कमजोरी, अपने विषय में अपनी पर्सनल बातें कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, अन्यथा हंसी के पात्र बनकर रह जाते हैं।